गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति से संबंधित ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन, और आज हम लोग जानेंगे सिद्ध करने वाला प्रश्न कि ये इसमें से एक प्रश्न हम लोग का बोर्ड एग्जाम में आता है, वो हम लोग आज जानेंगे। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है सो आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। हम लोग को इतना बराबर इतना लाना है, प्रूव करके लाना है, हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं और जानते हैं कि इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसो LHS बोलते हैं और इसको हम लोग RHS बोलते हैं। तो LHS बराबर RHS लाना है या RHS बराबर LHS लाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे LHS। LHS में जो हम लोग का क्वेश्चन है सबसे पहले उतार लेंगे कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। हम लोग यहाँ पर इसको उतार दिए। अब चलिए क्या करेंगे, हम लोग याद देंगे इसका और इसका हम लोग भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये अलग अलग है, तो इसको हम लोग दोनों को लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हम लोग लिख दिए यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में कर दिए। और नहीं तो इसको ब्रैकेट में आप नहीं कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कॉस ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये कट गया, भाग देंगे तो ये कटेगा तो ये बच जाएगा। इससे अगर हम ये दोनों भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया ये दोनों, तो क्या बच गया कॉस ए। अब कॉस ए और कॉस ए को गुना कर देंगे तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस अब इससे ये दोनों भाग देंगे तो ये और ये दोनों कट जाएगा, तो ये हम लोग का कॉस कट गया, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का हम लोग क्या लिख देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग जो को त्यों रहने देंगे, प्लस अब यहाँ पर देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर इसको ए मानेंगे। तो समझ लीजिए कि ए बराबर हम लोग को कितना है 1 है, और बी बराबर जो है इसे क्या है साइन ए है। तो यहाँ पर इसको ए माने इसको बी माने, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर। ये हम लोग का सूत्र होता है। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं ए स्क्वायर, तो ए के जब कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुने ए और बी को गुना में लिखना है तो 1 और साइन ए को गुना में लिखेंगे 1 गुने साइन ए लिख दिए, प्लस बी का स्क्वायर बोल रहा है तो बी कितना हम लोग का है तो साइन ए का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इसको लिख दिए। चलिए यहाँ पर है सो इसको भी स्क्वायर भी दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब 2 एकम 2 साइन ए हो जाएगा ये हम लोग का, प्लस साइन स्क्वायर साइन ए को हम लोग स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इतना हो गया, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट है सो उसको लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हम लोग यहाँ पर लिख दिए। इसका सूत्र में हम लोग जो यहाँ तोड़े हैं उसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग इस तरह से भी करके आप इसको बना सकते हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है से नीचे जो है उसको कुछ नहीं करना हम लोग के 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये स्क्वायर जो है और स्क्वायर को एक साइड हम लोग ले आएंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में कर दिए स्क्वायर रखो। आप उल्टा भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग का क्या बच गया 1 प्लस 2 साइन ए, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट में नहीं करना है, कर भी सकते हैं आप लोग और नहीं भी कर सकते। अब नीचे वाला को हम बोलेंगे कुछ परिवर्तन नहीं करना, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए
अब देखिए यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सूत्र में क्या होता है, तो 1 होता है। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर आया तो इसको हम लोग 1 लिख दिए। प्लस क्या है, 1 है, प्लस 2 साइन ए दिया गया है। अब नीचे हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आप लोग को बोले थे इंटू कॉस ए, इसको हम लोग परिवर्तन नहीं किए। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए इंटू बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिए। अब देखिए ऊपर 2 2 है, तो 2 2 है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 2 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, कॉमन। तो 2 हम लोग बाहर निकाल दिए, तो 2 से 2 में भाग देंगे कितना बार, तो 1 बार लगेगा, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 तो कट गया, तो कितना बच गया, साइन ए बटा क्या है हम लोग का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ऊपर में 2 बच गया और नीचे क्या बच गया हम लोग के, कॉस ए। अब जो ऐसे, अब देखिए 1 बटा कॉस ए, 2 बटा कॉस ए है, तो 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो ये बटा में इसलिए इसको दिखाया गया है, लेकिन यहाँ भी तो 1 है, तो 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए है। अगर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटा कॉस ए लिखा हुआ है, तो 1 बटा कॉस ए को हम लोग लिख देंगे कितना, 2 सेक ए। यही हम लोग का RHS हो गया, मतलब प्रूव हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूव। तो यही हम लोग को लाना था सिद्ध करके। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह जो है प्रश्न का जो है हल समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्लीन करते हैं और दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हम लोग का 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए रूट अंडर बराबर जो दिया गया हम लोग को सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए हम लोग पहले LHS लिखते हैं और क्वेश्चन को उतारते हैं। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये रूट अंडर है, इसको हम बड़ा कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करेंगे। ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो 1 माइनस साइन ए है तो ऊपर में 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे और नीचे भी 1 प्लस साइन ए से हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए ये माइनस में है इसलिए प्लस में हो गया, ये प्लस में रहता है तो ऊपर माइनस में हम लोग गुना करते हैं। अब ये देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये 2 बार है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर दिए। और नीचे है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, अर्थात a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह में कितना दिया गया है, 1 का स्क्वायर, तो 1 1
1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, सूत्र में माइनस, यहाँ अगर आप लोग सूत्र नहीं देखते तो यहाँ इस प्रकार से हल करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन ए 2 बार है, तो साइन ए को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दिए और ये रूट में दिया हुआ है पहले से। अब चलिए ऊपर ला को अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हम लोग दे देंगे, ये रूट अंडर हो गया। अब चलिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर है और कॉस का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट अंडर हो गया हम लोग का। क्या हो गया, ये रूट अंडर। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है स्क्वायर, ये सभी को ब्रैकेट में कर दिया, दोनों के स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल दिए। अब जो है ये स्क्वायर और ये रूट, ये दोनों का, क्योंकि रूट का मान कितना होता है, 2 होता है, तो दोनों को काट दिए। अब बच गया हम लोग के पास 1 प्लस साइन ए बटा क्या बच गया है, कॉस ए बच गया है हम लोग का। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, ये अलग करके लिखा। अब इसका भी जोड़ निकालेंगे, इतना ही आएगा। अब देखते हैं 1 बटा कॉस ए, अभी हम लोग पढ़े 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है, 1 बटा कॉस बराबर क्या होता है, सेक ए होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे प्लस साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10a। तो यही हम लोग को सिद्ध करके लाना था, तो ये RHS हम लोग का सिद्ध हो गया और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है से दूसरा प्रश्न जो है सो समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं इससे एक भी बाहर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और जानते हैं तीसरा प्रश्न हम लोग को बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, वो हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो दिया गया हम लोग का, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए, ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो चलिए LHS लिखते हैं हम लोग, और पहले क्वेश्चन इधर जो दिया हुआ है LHS उसको उतारते हैं हम लोग, इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हम लोग को दिया गया है। अब देखिए इस 1 बटा ये सेक जो सूत्र होता है वो किसका सूत्र होता है, तो 1 बटा कॉस का, 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस 10 किसका सूत्र है, तो साइन ए बटा कॉस का ये सूत्र है। तो अभी हम लोग जो है सो अभी ये प्रूव किए थे, अभी पिछला क्वेश्चन में दूसरा जो प्रश्न है उसमें देख लिया सेक थीटा किसका सूत्र होता है, तो 1 बटा कॉस ए बराबर सेक होता है, या सेक बराबर 1 बटा कॉस होता है। 10a किसका सूत्र है, साइन ए बटा कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को हम लोग रहने देंगे। अब जो है सो यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो दोनों हर क्या है, बराबर है, तो कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस कॉस कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, फिर ये कॉस कॉस कैंसिल, तो ऊपर क्या हो गया, साइन ए हो गया, इसको ब्रैकेट में कर दिए। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए, इसको ब्रैकेट में और नीचे 1 रख देंगे हम लोग।
अब देखिए ये सूत्र में आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 1 गुना किए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस साइन ए को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बटा में कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए आ गया। अब चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तभी हम बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, बटा नीचे क्या है तो कॉस ए है, कॉस ए है। यहाँ भी हम फिर से लिख दे रहे हैं आप लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ये हम लोग का सूत्र है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ क्या लिए कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर कॉस 2 है, यहाँ पर कॉस 1 है, तो एक कॉस और ये स्क्वायर काट दिए तो बच गया कॉस ए। तो हम लोग को यही लाना था आर एच एस में, तो आर एच एस से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया हम लोग का प्रूव हो गया, हम लोग का ये हम लोग का सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को 3 जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया है। अब चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इस वर्ष का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से उसको तैयारी करना है, तो हम लोग देखते हैं कि चौथा प्रश्न हम लोग को किस तरह से पूछा जा रहा है, वो प्रश्न को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न जो दिया गया है हम लोग का, वो दिया गया है सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग कर सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हम लोग को यह सिद्ध करके लाना है, हम लोग को जो है सो यह सिद्ध करके लाना है कि इतना बराबर इतना, और सर्वसमीका इसका प्रयोग करना है, इसका हम लोग प्रयोग करके हम लोग को इतना लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एल एच एस को उतार देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये लिख दिए। अब क्या लिखेंगे कि दोनों में अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, चलिए अंश और हर में हम लोग जो है ये ऊपर वाला क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसको भाग देंगे किससे तो कॉस थीटा से भाग देंगे। उसके बाद क्या है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को भी कितना से भाग देंगे तो कॉस थीटा से भाग देंगे। अब हम लोग यहाँ पर है सो भाग दे दिए कॉस थीटा से। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कोष्ठक में लिख देंगे। अब देखिए इसको अलग अलग करके साइन बटा कॉस लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस है कॉस बटा कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे प्लस 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ भी नीचे भी उसी प्रकार साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा
कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस का 1/cos थीटा, ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है सेक कट गया एक बार में, यहाँ पर भी एक कट गया, एक बार में कट गया। तो अब हम लोग के पास क्या बच गया, वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो साइन बटा कॉस, ये किसका सूत्र है, तो टेन थीटा का। किसका है, टेन थीटा का। तब -1 है तो -1 लिखेंगे। 1/cos किसका सूत्र होता है, तो 1/cos सेक थीटा का सूत्र होता है। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में है सो ये सूत्र को देखे हैं। अब देखिए साइन थीटा बटा फिर कॉस थीटा आया, तो किसका हो गया, टेन थीटा का। किसका हो गया, टेन। प्लस क्या है, तो +1 बचा हुआ है। माइनस क्या है, तो 1/cos आया, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सेक थीटा लिख दिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इधर हम लोग क्लीन करते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, और जो बच्चे यदि सब्सक्राइब मेरे चैनल को किए हैं वो दोबारा इसको है सो बैक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है इसे लिखेंगे टेन थीटा और प्लस सेक थीटा को हम लोग एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट में कर दिए। माइनस क्या है, बाहर कर दिए इसको, -1 को हम लोग बाहर कर दिए। उसको भी हम लोग लिख सकते हैं बटा में, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा माइनस सेक थीटा और +1, सीधा इसको कर दिए हम लोग टेन थीटा प्लस माइनस सेक थीटा +1, हम लोग इसको साइड में कर दिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 1 है तो -1 के जगह में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है सो इसका सूत्र जो होता है वो होता है 1 किसका होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 सूत्र होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सूत्र है। तो 1 के जगह में हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब नीचे जो है उसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 लिख दिए इसको हम लोग के ब्रैकेट में आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिए इसको। अब माइनस है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग बड़ा कोष्ठ दे देंगे। अब देखिए a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। अर्थात इसको एक बार हम लोग क्या में लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे, और एक बार क्या में लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको हम लोग एक प्लस में लिख दिए और एक माइनस में। बटा क्या है हम लोग का, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये हम लोग का बटा में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ सेक या टेन एक जैसा है। तो इसमें से हम लोग ये दोनों में से ये पूरे में से, इस पूरे में से हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा को हम लोग कॉमन निकाल दिए। क्या निकाल दिए, कॉमन। इसमें से ये एक और ये एक पूरा, तो ये एक और एक ये दोनों हो गया ये हम लोग का। तो यहाँ पर टेन प्लस सेक निकाल दिए, तो यहाँ पर कितना हम लोग का बच गया, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 1 बच गया। क्या बच गया हम लोग का यहाँ पर, तो 1, बीच में क्या माइनस है माइनस। अब सेक और टेन तो निकल गया, टेन या सेक या टेन एक ही होगा। प्लस वाला जो है आप इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर अब हम लोग को 1 बच गया।
तो माइनस यहाँ पर 1 लिखे तो 1 माइनस है, माइनस ये तो निकल गया हम लोग का। तो अंदर में क्या बच गया, सेक थीटा और माइनस है, तो माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो गया, तो प्लस हो गया। यहाँ पर हम लोग का टेन थीटा ये लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पर जो है सो नीचे जो हम लोग का जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग आगे किस तरह से इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये और ये दोनों है सो बराबर है। देखिए 1 है प्लस में, 1 प्लस में है, सेक माइनस है, सेक माइनस में है, 10 है, 10 प्लस में है, ये दोनों इक्वल है। दोनों क्या इक्वल, तो ये दोनों है सो कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, 10 प्लस सेक थीटा बच गया। क्या बच गया, 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे कितना बच गया हम लोग का, तो 1 बच गया। अब जो ऐसे हम लोग को सीध करके जो लाना था वो तो अभी तक आया नहीं है, तो अब क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा सिर्फ अंश और हर में हम लोग गुना करेंगे। तो लिखेंगे अंश और हर में अंश और हर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करने पर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊपर टेन थीटा है प्लस सेक थीटा है और नीचे क्या है, तो 1 है, तो ऊपर नीचे हम लोग टेन थीटा माइनस सेक थीटा और नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करेंगे। तो जब हम लोग इसको गुना करेंगे, चलिए इधर हम लोग क्लीन करते हैं सबसे पहले। तो ऊपर आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस है, तो टेन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, और नहीं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र है, तो 1 होता है। इतना बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो इतना बराबर हम लोग को सिद्ध क्या करना था, तो हम लोग को लाना था कि 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना था। तो ये तो हम लोग का उल्टा है, तो उल्टा है तो इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे, ये उल्टा है तो माइनस में, तो इसको भी हम लोग प्रूव नहीं हुआ है, यहाँ पर हम लोग गलत लिखे हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सीधा करते हैं। तो क्या करते हैं कि माइनस हम लोग है सो कॉमन निकालते हैं, तो माइनस यहाँ लिखेंगे, तो माइनस यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का, तो नीचे भी हम लोग माइनस निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। ये हम लोग लिख दिए, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग सजा देंगे, लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको पहले कर दिए, इसको बाद में कर दिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या हो जाएगा, इसको पहले इसको बाद में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इतना बराबर 1 होता है, 1 लिख दिए, और नीचे क्या है, सेक थीटा माइनस क्या है, टेन थीटा। यही हम लोग को प्रूव करके लाना था, RHS, यही हम लोग का प्रूव हो गया। जो इस वर्ष के लिए ये VBI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ऐसे बार बार देखिएगा। तो उम्मीद है कि ये लास्ट जो क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और उसे शेयर कर दे। तो चलिए नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं हम लोग ऊंचाई दूरी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।